बैठक हुई। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने उन निर्णयों की जानकारी दी है और जाति जनगणना मोदी सरकार कराएगी, ये बड़ा निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, जिसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव ने यहां पर दी। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, विपक्ष राहुल, अखिलेश, नीतीश कुमार, सभी, नीतीश तो साथी हैं, फिर भी जातीय जनगणना कराने का यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का, ये विपक्ष पर कितना भारी पड़ेगा, किस तरह का जवाब है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष और राहुल गांधी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अगर विपक्ष की बात की जाए, बार बार जातीय जनगणना की बात किया करती थी, लेकिन अब आज जो बैठक हुई थी सीसीपीए की, उसमें निर्णय लिया गया कि अब जो अगला सर्वे होगा, जनगणना होगी, उसी में शामिल किया जाएगा जातीय गणना को। तो ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बार बार से हमेशा, चाहे चुनावी रैली हो, चाहे अलग अलग भाषण हो, पार्लियामेंट में बहुत बार ये राहुल गांधी और बाकी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया था कि जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाती, जाति के आधार पर यह होना चाहिए, पता चले कि क्या है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया और अगली जनगणना में ही इसको शामिल किया गया है। अशोक, कल आपको याद होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। क्या हम जोड़कर देख सकते हैं उनकी उस मुलाकात और आज जातीय जनगणना का निर्णय? नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मोहन भागवत की कल जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई उसमें ये मुद्दा रहा होगा। क्या है, सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि जो सीसीएस है, सीसीपीए है और कैबिनेट और सीसीए, ये पहले से तय होती है, इसका एजेंडा पहले से तय होता है। तो अचानक इसमें इंक्लूड किया गया, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो जातीय जनगणना की बात है, वो हमेशा से विपक्षी पार्टियां काफी मुखर रूप से उठाती रही हैं, और खासतौर से राहुल गांधी, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो बाहर हो, इस मुद्दे को हमेशा से उठाया। लेकिन सरकार ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया था कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगली जो जनगणना होगी उसमें इसको शामिल किया गया। और मोहन भागवत अपने तरीके से मिले होंगे, उनका पहले से प्रोग्राम रहा होगा, मिलने का बहुत सारे इश्यूज हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए और उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी मौजूद थे। हिमांशु इस समय हमारे साथ हैं। हिमांशु, जातीय जनगणना सबसे बड़ा निर्णय या इसके अलावा कुछ और भी? देखिए, बिल्कुल जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर इसको एक बड़ा मुद्दा बना के राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो है वो गया था चुनाव में, और उनका कहना था जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी ही जो है उसका हिस्सा होना चाहिए। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ये कहती रही कि जब समय आएगा इस पर फैसला लिया जाएगा, और अब जब कास्ट सेंसस होगा तो उसमें जातीय जनगणना उसमें शामिल होगा। और सरकार का ये मानना है कि इससे जो देश के पिछड़े लोग हैं उनका आर्थिक जो स्तर है वो सुधरेगा। और उसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि आरएसएस की जो पालक्काड के अंदर जो समन्वय बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर भी सरकार, आरएसएस की तरफ से ये कहा गया था हम जातिगत जनगणना के जो है वो खिलाफ नहीं है, लेकिन इस जातिगत जनगणना अगर होती है तो उसका राजनीतिक फायदा नहीं होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, जो आर्थिक स्तर से पिछड़े हुए, उनकी जानकारी जो है वो सरकार के पास आए और उनको जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो संघ और सरकार दोनों एक ही तरीके से सोचे थे। विपक्ष की मांग थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और सरकार ने अब इसको मान लिया है। सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव जो कैबिनेट की ब्रीफ कर रहे थे, सूचना व प्रसारण मंत्री है, उन्होंने ये भी कहा कि 2011 के अंदर मनमोहन सिंह सरकार के समय जो है एक जीओएम बनाई गई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था, जिसमें यह फैसला लिया जाना था कि जो है जातीय जनगणना की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तब ये फैसला हुआ था जीओएम के अंदर कि जातीय जनगणना पर सर्वे होना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद जो है कई राज्य सरकारों ने जो है अपने अपने स्तर पर जो जाति जनगणना के सर्वे कराए, चाहे वो बिहार हो या कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, लेकिन सिर्फ बिहार के ही जातिगत जनगणना के का जो डेटा है वो सामने आ पाया। बाकी राज्यों के जो जातिगत जनगणना के डेटा है वो सामने नहीं। हिमांशु, आपको रोक रहे हैं हम यहाँ पर। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता, कांग्रेस के नेता उदित राज जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित राज जी, जातीय जनगणना की जो मांग लगातार हो रही थी, अब उस
वो होगी और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, कैबिनेट ने ये निर्णय कर लिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। और जब कांग्रेस पार्टी जहां सरकार में है, वहां जब जाति जनगणना कर लिया और जहां जहां आगे सरकार बनेगी वहां भी होगा, जब केंद्र में कभी आएगी तो वहां होगा। ये मजबूरी में मोदी सरकार को कराना पड़ा। तो उदित राज जी, छोटा सा, ऐसा तो नहीं कि मुद्दा आपका था, सारा श्रेय प्रधानमंत्री ले गए? अरे भाई, ये तो बीजेपी विरोधी कर रही थी हमेशा से। अगर ये श्रेय चाहे जिसको जाए वो बात अलग है, लेकिन 11 साल से विरोध करते करते थक गए तो अब सरेंडर कर गए। बहुत धन्यवाद उदित राज जी।